आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैया मैया मेरी बात तो सुनो मैया। अच्छा ही हुआ जो इसकी मैया इसे यहाँ से ले गई और अब मेरे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। नंद, मेरे आदेश का पालन होगा या नहीं? कलताओं पे आक्रमण अभी दिखाता हूँ। अब आएगा मजा। कितना बोले? जब तक मैं इसको रोक के रखता हूँ तब तक तुम यहाँ से दूर निकल जाओ। शीघ्र से करो। नहीं ना, मैं आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। ज्यादा तो मेरी चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। परंतु जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। जाओ। बलदाव के ओरे बढ़ रहा है। अरे ये मगरमच्छ तो मेरे ओरे बढ़ता चला रहा है। चल। भैया तुम तो जानती हो मैं वही करता हूँ जो सत्य होता है। और फिर तुम्ही ने तो मुझे सिखाया है कि हमें असहाय, निर्बल और मूक पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्योंकि लल्ला मैं तेरी मैया हूँ और एक मैया के लिए उसके लल्ला से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मैया किंतु मैं तो वही कर रहा हूँ जो सत्य है। परंतु लल्ला इस समय मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपने लल्ला की रक्षा करूं। तूने इंद्रदेव से वैसे ही शत्रुता मोल ले रखी। मैं नहीं चाहती कि वो क्रोधित हो जाए और तुझे कोई क्षति पहुंचाए। इसलिए लल्ला अब इंद्रदेव की मूर्ति निर्माण के समय तू कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है मैया। मुझे ज्ञात है लल्ला कि तुम सत्य कह रहे हो, पर क्या करूं, माता का हृदय है ना, इसलिए विवश है और इसलिए अब मुझे इंद्र के मूर्ति निर्माण में भागी होना होगा। शक्ति शेष नहीं रही क्या? या भगवान इंद्र के प्रकोप से मरने का निर्णय कर लिया है? गुरुदेव कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इससे पहले तो इनका ऐसा रूप कभी नहीं दिखा।
ये इंद्रलोक में क्या अनर्थ हो रहा है? कौन कर रहा है ये और कैसे? अरे कैसे कार्य कर रहे हो मूर्खों? उस चट्टान पर वहां पूरी शक्ति से प्रहार करो। ये ना ही तो कोई असुरी शक्ति है और ना ही दैत्यों का दुस्साहस। जो भी हो उसे रोकना होगा, अन्यथा यहां पर सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा। गुरुदेव, पहाड़ के इन सभी पशु पक्षियों के हाल देख रहे हैं। क्या हम अपने स्वार्थ के लिए इनके साथ अन्याय नहीं कर रहे? इस समय मुझे देवराज इंद्र के आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिख रहा नंद। परंतु गुरुदेव, इस विनाश को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो होगा ना? कोई उपाय नहीं है नंद, और तुम्हारे लिए भी उचित होगा कि तुम भी केवल अपने कार्य पर ध्यान दो। यदि इस विनाश को नहीं रोका गया तो पूरी अमरावती नष्ट हो जाएगी। अब तो केवल देवराज इंद्र ही अमरावती की रक्षा कर सकते हैं। आप में कितनी ताकत है? अब ये कौन सी विपत्ति है? बलराम, राधा, मुझे क्षमा कर दो। अभी आप मगरमच्छ बन के हम दोनों का प्राण लेना चाहते थे, अब आप हम दोनों से क्षमा मांग रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा मुझे भी हो रही है। ये एक यक्षी जिन्होंने कई वर्षों तक यक्ष राजा कुबेर की सेवा की, किंतु एक बार स्वर्ण की रक्षा में हुई भूल के कारण राजा कुबेर ने इन्हें यह श्राप दिया, जब तक देवी लक्ष्मी और शेषनाग मिलकर इनका उद्धार नहीं करेंगे तब तक इन्हें वन में भटकना होगा। प्रभु, तो क्या यही कारण है कि कान्हा ने देवी राधा और बलराम को एक साथ वन में जाने दिया ताकि वे इस यक्षी का उद्धार कर सके? और इस कार्य को सफलतापूर्ण संपन्न करने के लिए कान्हा ने बलराम के हल को दिव्य शक्तियां प्रदान की। प्रभु, कान्हा की दूरदर्शिता अद्भुत है। अब यह देखना रोचक होगा प्रभु कि कान्हा गुरु गर्गाचार्य को सबके समक्ष कैसे लाते हैं और इंद्रदेव को क्या सीख देते हैं।